हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस लेसन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ, गणित। गणित में क्षेत्र मिति, ठीक है। और क्षेत्र मिति में हम लोग क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं इस लेसन में, ना ही उसकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। इस लेसन में हम लोग क्षेत्र मिति का इम्पोर्टेंट फार्मूला का एक शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, उसको देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो मैथ सेक्शन में फार्मूला याद रखना और फार्मूला का कॉन्सेप्ट समझना और फार्मूला को माइंड में सेट करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, एक बहुत इम्पोर्टेंट मैटर बन के आती है, ठीक है। और ये एक अच्छी खासी अहमियत रखती है, ठीक है। और ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2020 जिसमें 28 दिसंबर से एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए है, आरआरबी ग्रुप डी के लिए है, एसएससी सीएचएल के लिए है, सीजीएल के लिए, डीआरडीओ एमटीएस के लिए, यानी जितने भी ग्रुप सी लेवल का एग्ज़ाम, ग्रुप डी ग्रुप सी लेवल के एग्ज़ाम भारत में होते हैं, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जॉब या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, उसमें जिसमें मैथ सेक्शन आता है उसके लिए, उस स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हो जाती है, ठीक है। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। इस लेसन का नाम हम लोग रखे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन, ठीक है। यानी कि फास्ट ट्रैक में रिवीजन करना है फार्मूला का, क्षेत्र मिति फार्मूला नोट्स। देखिए, क्षेत्र मिति में सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज से देखेंगे। त्रिभुज में पहला त्रिभुज आता है विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका तीनों साइड, यानी त्रिभुज का 3 साइड होता है, तीनों साइड एक दूसरे का बराबर नहीं हो, यानी कि तीनों साइड अलग हो। तीनों साइड अलग होने का क्या मतलब हुआ, यानी कि तीनों साइड का जो लेंथ होती है, जैसे ये साइड है, इसकी लेंथ मान के चलते हैं हम 12 सेंटीमीटर है। इसकी लेंथ, इस साइड की लेंथ बीसी की, तो बीसी की लेंथ आपका हो गई 14 सेंटीमीटर, और इस साइड की लेंथ यानी एसी की लेंथ होगी 19 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए ए बी की लेंथ 12 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ 14 सेंटीमीटर और ए सी का लेंथ 19 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों साइड का लेंथ बराबर नहीं है, अलग है, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो क्वेश्चन में इस तरह का त्रिभुज आपका दिया हुआ है कि जिसका पहला लेंथ आपका है ए बी साइड इतना सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी 14 सेंटीमीटर और ए सी 19 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे पूछ लिया कि क्षेत्रफल, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे एस क्या है, यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे बी क्या है और यहाँ पे सी क्या है, ठीक है। ये चारों के बारे में आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एस क्या है। तो एस जो होती है वो ए प्लस बी प्लस सी का 2/2, यानी कि ए का जो वैल्यू दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब आपके मन में आता होगा कि सर पहले आप ये बताइए कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो ए देखिए इस साइड, यानी कि ए बी का जो लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया, बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये बी सी लेंथ, इसको हम बी से डिनोट किए, बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और ए सी लेंथ, इसको हम लोग सी से डिनोट किए, सी इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। तो इसी के अनुसार से अगर हम एस निकालेंगे तो 12 प्लस 14 प्लस 19 डिवाइड बाई 2, ये आपका हो गया 4 9 15, हाथ में रहा 1 2 3 3 1 4/2, यानी कि 22.5, ठीक है। 6 9 15, ठीक है, 2 3 4, हाँ इतना सेंटीमीटर। तो यस का वैल्यू आपका आ गया 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्षेत्रफल निकालें तो उसमें फॉर्मूला में पुट कर देंगे, यस इक्वल टू, यस का वैल्यू आपको मिल गया 22.5 सेंटीमीटर, ए का वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू आपका 14 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू आपका 19 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेट करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने का दूसरा
फार्मूला है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखिए आधार आपका ये हो गया, ठीक, बी, ऊंचाई आपका ये है एच। तो अगर इस तरह का ट्रायंगल दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें साइड नहीं दिया हुआ आपके पास क्वेश्चन में, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन में आपको बी दिया हुआ है यानी कि आधार का वैल्यू दिया हुआ है कुछ भी, और एच का वैल्यू आपका दिया हुआ है, ठीक है, तब उस कंडीशन में अगर जो आपसे क्षेत्रफल पूछ दिया ये कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा इस ट्रायंगल का, तो उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला लगाना होगा कौन सी, हुआ हाफ इंटू बी इंटू एच। मान के चलिए इसमें एच का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो हाफ इंटू 14 इंटू 8, 7 दूनी 14, 8 साथी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी आंसर हो गई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला क्या होता है। तो परिमाप का सिंपल फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों साइड, ए क्या है, साइड ए, साइड बी, साइड सी का वैल्यू है, तो तीनों साइड का वैल्यू का सम जो होगा वही परिमाप होगा, ठीक है। तो जैसे हो गया 12 प्लस 14 प्लस 19 इंटू 45 सेंटीमीटर आपका परिमाप हो गया, ठीक है। ये आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि विषम बाहु त्रिभुज का जितने भी फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का या परिमाप निकालने का, वो आपको अच्छी तरह से विथ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर के आपको उदाहरण लेकर के आपको समझाएं समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं ये आपको पता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी और ज़रूर आपकी इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी आपकी। अगला है समबाहु त्रिभुज किसके कहते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला देखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका हर एंगल के बीच, हर साइड के बीच एंगल 60 डिग्री का हो, ठीक है, जिसका तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं समझा, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है, यानी कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है, यानी कि अगर जो ए बी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो बी सी का वैल्यू भी 12 सेंटीमीटर होगा और ए सी का वैल्यू भी 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों साइड का वैल्यू इक्वल होगा, ठीक है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, आपस में तीनों बराबर होंगे, ठीक है, और दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। देखिए अगर जो इसको इस लेक्शन में अगर जो फार्मूला की बात नहीं करते, अगर जो हम आपको एकदम बेसिक से मैथ पढ़ाते हैं तो आपको हम वहाँ पे प्रूफ करते हैं कि √3/4 ए स्क्वायर कैसे आया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये कैसे आया, ये आपको हम प्रूफ करते हैं। लेकिन अभी क्या आपको फास्ट टैग रिवीजन चल रहा है, क्योंकि आपको प्रूफ की एग्जामिनेशन में प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन फार्मूला पुट करिए और फार्मूला पे वैल्यू पुट करिए और आंसर लाइए, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हुआ, √3/4 ए स्क्वायर, जहाँ पे ए आप क्या है लेंथ ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल का साइड का वैल्यू है, ठीक है। ऊंचाई अगर जिसकी ऊंचाई निकालना चाहें इस ट्रायंगल का तो हाइट इक्वल टू होता है √3/2 ए, ठीक है, ये हो गया साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। परिमाप इक्वल टू हो गया 3a, यानी कि जो a का वैल्यू दिया हुआ है, a क्या है, वही साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपका साइड ऑफ ट्रायंगल जो वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 3 × 12 यानी 36 सेंटीमीटर आपका परिमाप हो गया। हाइट अगर जो निकालना चाहें तो h इक्वल टू हो गया √3/2 इंटू a का वैल्यू 12 दिया हुआ है तो हो गया 6, तो 6√3 आपकी हाइट होगी। अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्षेत्रफल हो गया √3/4 इंटू 12 इंटू 12, 4×3 = 12, 12×3 = 36 √3 आपका ये आंसर हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। मैं आशा करता हूँ कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं रही होगा, डाउट रही होगी तो कमेंट में ज़रूर आप कमेंट सेक्शन आपका है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं हमसे जो आपका दिल करे।
अगला है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें दो साइड के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पी। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर इसको हम लोग कहते हैं बीसी को 20। इसका मतलब होता है बेस। इसको कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, इसका अगर जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ परपेंडिकुलर यानी कि आधार इंटू लंब यानी बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है एच प्लस पी प्लस बी। इसका मतलब तीनों साइड का एंगल यानी कि हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस। ठीक है, और एच कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े होंगे 7-8 में, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, अगला जो है वो है वर्ग। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, ये आपका स्क्वायर रहा ABCD। ठीक है, स्क्वायर का अगर जो क्षेत्रफल निकालना है तो ये होता है भुजाओं का स्क्वायर। ये देखिए इसकी एक भुजा है AD इक्वल टू, इसका क्या होता है भुजा हुआ। इसकी वैल्यू मान लीजिए 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसके अगर जो क्षेत्रफल निकालना है तो ये निकालेंगे भुजाओं की स्क्वायर है यानी कि A स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर कर देंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा है क्या 1/2 विकर्ण, ये आपका हो गया। ठीक है, परिणाम इक्वल टू हो गया 4 इंटू भुजा। इसका मतलब 4 इंटू ए। इसका मतलब हो गया 4 इंटू 12। ए का वैल्यू 4 दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया 16 सेंटीमीटर। विकर्ण इक्वल टू क्या हो गया A√2। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4√2, ये आपका विकर्ण हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि वर्ग का भी फार्मूला आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको मेमोरी में बैठ गई होगी। अगला है वो है आयत। आयत का मतलब होता है इंग्लिश में इसको कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल देखिए ये इसकी लंबाई है AB इक्वल टू हुआ लंबाई लेंथ, रेक्टेंगल को लेंथ जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। अब BC इसका हो गया ब्रेथ BRE। ठीक है, जिसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। तो इसकी क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है L इंटू बी। यानी कि मान लीजिए L का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, B का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 4 इंटू 2 यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप हो गया 2L प्लस B। इसका मतलब 2L हो गया आपका 4, B हो गया 2, इसका मतलब हो गया 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होगी √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो √4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो √16 प्लस 4 √20। तो इसको 20 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 5, 2√5 आंसर। ठीक है, तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि ये जितने भी आपको फार्मूला बताएं मैथ में, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताएं वो आपको क्लियर हुई होगी, अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चाहे वो विषमबाहु त्रिभुज का फार्मूला हो, क्षेत्रफल का हो, या परिमाप का हो, या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का हो, या ऊंचाई निकालने का हो, या परिमाप का हो, या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का हो, परिमाप का हो, और हाइपोटेनस H निकालने का वैल्यू हो, या वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण और आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण निकालने का फार्मूला हो। ये सारे फार्मूला इस लेसन में हम कवर किए हैं और मुझे ये उम्मीद है कि ये सारे फार्मूले और कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन रख सकते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी। ठीक है, तो इस लेसन में इतना ही। मिलते हैं अगले लेसन में। आपका इस क्षेत्रमिति का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें आपका रेक्टेंगल बेलन का फार्मूला कवर करेंगे, सर्कल का करेंगे, कोन का करेंगे, इस सारा कुछ का दूसरे पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं। सिलेंडर का ये सब को दूसरे पार्ट में फार्मूला कवर करेंगे। तो अगर ये
फार्मूला का बुक, मतलब कि फार्मूला नोट्स आप लेसन आपके लिए, अगर जो फास्ट ट्रैक रिवीजन नोट्स आपको हेल्पफुल लगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो लेसन को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि इसी तरह से काफ़ी कंटेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, और लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हम इसके लिए जल्द से जल्द दूसरा पार्ट लेकर आएँ आप लोग के लिए।